जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा ग्रैंड फिनाले चैंपियंस लीग का, जो कि खेला जाएगा ब्रोशिया डॉर्टमंड और रियल मैड्रिड के बीच में। इस वीडियो में हम ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन और सब कुछ A to Z डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो मैच रहने वाला है वेम्बली पर खेला जाएगा, मतलब न्यूट्रल स्टेडियम में रहने वाला है। ना तो डॉर्टमंड का होम रहने वाला है और ना ही मैड्रिड का होम रहने वाला है, क्योंकि ग्रैंड फिनाले होने वाला है। अब अगर आपको ये पता ही है, क्योंकि फाइनल मैच रहने वाला है, तो ऑब्वियसली कोई भी टीम जो है वो फेवरेट्स क्लियर फेवरेट्स नहीं रहने वाली है। क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों ही टीम्स जो हैं अगर यहाँ तक पहुँची हैं तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आई हैं, बड़ी बड़ी टीम्स को हरा के आई हैं। तो उस हिसाब से कोई भी जो है टीम क्लियर फेवरेट्स नहीं रहने वाली है। ये मैच आइदर वे जा सकता है, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि फाइनल मैच रहने वाला है वो भी चैंपियंस लीग का। अगर आपको पता नहीं है तो चैंपियंस लीग क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट होता है, तो चैंपियंस लीग का फाइनल मैच रहने वाला है। तो सभी ही प्लेयर्स का मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। अब जैसे कि मैंने कहा, कोई भी टीम होती है वो भी फेवरेट्स या क्लियर फेवरेट्स नहीं होती, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस मैच में मैड्रिड जो है वो ऑन पेपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ब्रोशिया डॉर्टमंड के। क्योंकि अगर आप देखोगे जो टीम्स थी वो चैंपियंस लीग के नॉकआउट के लिए जो क्वालिफाई की थी, 4 स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो चारों को एक ही पूल में डाल दिया। और जो 4 दूसरी वीक टीम्स थी उन चारों को एक पूल में डाल दिया। सो ऐसा कुछ पूल का रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे मैड्रिड भी एक पूल में थी, सिटी भी उसी पूल में थी, बायर्न म्यूनिख भी उसी पूल में थी और आर्सेनल भी उसी पूल में थी। ये जो नॉकआउट्स की चारों बेस्ट टीम थी, चारों को एक ही पूल में डाल दिया था। और जो दूसरी 4 मतलब वीक टीम थी, वीक तो नहीं कहेंगे, टीम तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो कुछ गंदा चल रहा है, कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल है, तो उस हिसाब से वो थोड़ी वीक टीम थी और उन सभी को एक पूल में डाल दिया है। जो उस पूल में से डॉर्टमंड निकल के आई है, यहाँ पर मैड्रिड निकल के आई है। मैड्रिड ने सिटी को हराया है, बायर्न म्यूनिख को हराया है। सो मैड्रिड ने बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है और मैड्रिड ऑन द पेपर डॉर्टमंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फाइनल मैच रहने वाला है, सभी प्लेयर्स का मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई मैच रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मार्क रूइस जो प्लेयर है डॉर्टमंड का लेजेंड है, अब इसने कह दिया है कि क्लब को छोड़कर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली डॉर्टमंड चाहेगी कि मार्क रूइस को अच्छी खासी फेयरवेल दे, क्योंकि बंदे ने पूरे अपनी करियर में कोई भी क्लब को चेंज नहीं किया है। शुरू से ही जब से फुटबॉल में आया है तब से ब्रोशिया डॉर्टमंड के लिए खेल रहा है। अब बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, लगभग रिटायरमेंट के नज़दीक आ गया है और अभी तक ये डॉर्टमंड के लिए ही खेल रहा है। तो लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल है बंदे का। अब इसने कह दिया कि क्लब को ये इस साल छोड़ देगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी लेगेसी रही है इसकी डॉर्टमंड के लिए। तो उस हिसाब से डॉर्टमंड चाहेगी कि मार्क रूइस को, अपने लेजेंड को, थोड़ी मतलब अच्छी खासी फेयरवेल दे, ट्रॉफी जितवा कर दे। तो उस हिसाब से डॉर्टमंड के प्लेयर्स का भी मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले कहा, भले ही मैड्रिड ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस हिसाब का मोटिवेशन डॉर्टमंड के प्लेयर्स के पास रहने वाला है, क्योंकि उनको मार्क रूइस को अच्छी खासी फेयरवेल देनी है, तो उस हिसाब से डॉर्टमंड भी इस मैच में पीछे नहीं रहने वाली है। डॉर्टमंड भी इस मैच में अच्छा खासा टक्कर देने वाली है मैड्रिड को। सो हमने इस मैच के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ऑब्वियसली पॉइंट टेबल के देख ले, कुछ है नहीं, क्योंकि फाइनल मैच रहने वाला है। अगर आप देखोगे जो बायर्न म्यूनिख को हराकर आ रही है रियल मैड्रिड, सो मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को हराया है, सिटी को हराया है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा है। वहीं सेमीफाइनल के बारे में बात की जाए, डॉर्टमंड ने जो है वो PSG को हराया था, वो भी 1-1-0 से दोनों ही लेग में हराया था। PSG का अटैक बहुत ज़्यादा लिथल है, PSG के अटैक के खिलाफ भी इन्होंने क्लीन शीट रखा था। सो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस पुटअप किया था। लेकिन फिर भी मुझे मैड्रिड ही ऑन द पेपर स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि मार्क रूइस का ये लास्ट साल रहने वाला है डॉर्टमंड के लिए, तो उस हिसाब से उनके प्लेयर्स उनको फेयरवेल देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो उस हिसाब से उनका मोटिवेशन लेवल नेक्स्ट रहने वाला है। अब कुछ हेड टू हेड नंबर्स के बारे में बात की, अगर आप देखोगे तो 4 हेड टू हेड जो है वो मैड्रिड ने विन करी है, 3 जो है डॉर्टमंड ने विन किया है, 3 ड्रॉ ही रहा है। तो उस हिसाब से हेड टू हेड में भी अच्छी खासा कंपटीशन चल रहा है। लास्ट जो मैच था वो मैड्रिड 3-2 जीती थी, उससे पहले भी मैड्रिड 3-1 से विन करी थी, उससे पहले 2-2 का ड्रॉ रहा था। सो अच्छे खासे हेड टू हेड मैचेस जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मैच में भी आपको अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं मैड्रिड को वहाँ साइड फेवरेट्स में ही रहने वाला हूँ। भले ही पेपर ऑन द स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फाइनल मैच है, फाइनल मैच में सभी ही प्लेयर्स का मोटिवेशन लेवल बिल्कुल ही अलग लेवल रहता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डॉर्टमंड के बारे में। अब जैसे कि मैंने कहा, भले ही ऑन द मैड्रिड मतलब ऑन द पेपर मैड्रिड स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है, तो उस हिसाब से आपको 4 प्लेयर्स अपनी टीम में डॉर्टमंड का कंसीडर करना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्लेयर्स अपनी टीम में रियल मैड्रिड का ही कंसीडर करना है। तो उस हिसाब से गोलकीपर तो आपकी टीम के लिए मस्ट हैव पिक ही रहने वाला है। मैड्रिड इस मैच को डोमिनेट करने वाली है, ज़रा शॉट्स लेने वाली है, तो उस हिसाब से डॉर्टमंड का ही गोलकीपर ज़रा टेस्ट होने वाला है। तो आपको डॉर्टमंड का ही गोलकीपर अपनी टीम में कंसीडर करना है। अब डिफेंस सेक्शन के बारे में बात की जाए, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैड्रिड तो इस मैच में ईजिली गोल डाल ही देगी, और मैड्रिड बड़े मैचेस में जनरली गोल कंसीड भी कर देती है। तो मुझे लगता है कि डॉर्टमंड भी इस मैच में गोल डालने वाली है। तो उस हिसाब से अगर इस मैच में
गोल्स होने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप डिफेंडर्स को कम कर सकते हो, अपनी टीम में स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स को ज़्यादा कंसीडर कर सकते हो। उस केस में आप इनके डिफेंडर्स को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि मैड्रिड जीतने के लिए फेवरेट टीम रहने वाली है। लेकिन अगर आप देखोगे मैड्रिड के डिफेंडर्स ऐसे डिफेंडर हैं जो विदाउट क्लीन शीट आपको बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं देने वाले हैं। वहीं डॉर्टमंड के प्लेयर जो हैं वो ऐसे डिफेंडर्स हैं जो आपको अच्छे खासे डिफेंसिव पॉइंट देते हैं। अब इनके डिफेंडर्स के बारे में बात की जाए, इनके दोनों सेंटर बैक्स, इवन मैट ह्यूमल्स के बारे में बात की जाए, बंदा डिफेंसिव में मतलब डिफेंसिव परफॉर्मेंस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, टैकल इंटरसेप्शन के पॉइंट देता है, हेडर में भी अच्छे खासे गोल स्कोर करता है। इनका जो दूसरा सेंटर बैक है स्कोल्टरबर्ग, ये भी अच्छे खासे डिफेंसिव पॉइंट देता है, अटैक में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। सो इनके जो डिफेंडर्स हैं वो सभी डिफेंस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैच गोल स्कोरिंग मैच होने वाला है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि मैड्रिड को डिफेंडर्स को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो और अपनी टीम में बोरुसिया डॉर्टमंड के डिफेंडर्स को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो मैड्रिड के डिफेंडर्स हैं वो विदाउट क्लीन शीट आपको कुछ खास पॉइंट देने नहीं वाले हैं। वो अटैक और डिफेंस में कुछ ज़्यादा खास कंट्रीब्यूशन करते नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जो आपके मैक्सिमम ओपोनेंट्स रहने वाले हैं वो मैड्रिड के ही फेवर में टीम लेके आने वाले हैं, तो वो मैड्रिड के ही डिफेंडर अपनी टीम में कंसीडर करने वाले हैं। आप अपनी टीम में बोरुसिया डॉर्टमंड के डिफेंडर्स को ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। बड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन आपका रिस्क वर्क कर सकता है, आपको अच्छे खासे पैसे भी बनवा कर दे सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये क्लीन शीट टूटना चाहिए। अगर क्लीन शीट नहीं टूटा और मैड्रिड के डिफेंडर्स क्लीन शीट ले गए, तो उस हिसाब से आपका वन साइडेड लॉस रहने वाला है। लेकिन आपको बड़े रिस्क ले सकते हो और अपनी टीम में दोनों को ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। इनके दोनों फुल बैक्स के बारे में बात की जाए, दोनों अटैक और डिफेंस में डिसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा मैड्रिड ही फेवरेट रहने वाली है, तो उस हिसाब से आप इनके सिर्फ दो डिफेंडर है, दो में से सिर्फ एक डिफेंडर को अपनी टीम में कंसीडर करके चलो। आपको सेंटर बैक्स पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, फुल बैक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बोरुसिया डॉर्टमंड के जो सेंटर बैक्स है एज़ कम्पेयर टू फुल बैक्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इनके डबल पाइवट के बारे में। कैन के बारे में बात की जाए, अच्छा प्लेयर है, 90 मिनट्स खेलता है, लेकिन अटैक और डिफेंस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ड्रॉपेबल है। सैबिट्जर के बारे में बात की जाए, ये भी अच्छा प्लेयर है, यूनाइटेड के लिए खेल कर आया है, बायर्न म्यूनिख के लिए भी खेला था, सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन ये भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, कभी कभी अच्छे खासे पॉइंट दे देता है, कभी कभी बिल्कुल ही फ्लॉप चला जाता है। इसको भी आप अपनी टीम से इजिली ड्रॉप कर सकते हो। अब इनके अटैक के बारे में बात की जाए, सबसे पहले अडियामी ड्रॉपेबल है, 90 मिनट्स नहीं मिलता है, 55 या 60 मिनट्स ही खेलता है, यंग प्लेयर है, डिफेंस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं है, सिर्फ अटैक में ही कंट्रीब्यूशन करता है। ब्रांडेड मस्ट हैपिक रहने वाला है, कॉर्नर लेता है, सेट पीस लेता है, कभी भी गोल असिस्ट करवा सकता है। 90 मिनट्स इसको भी थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन ये 80 से 85 मिनट्स खेलता है। सो अगर 80 से 85 मिनट्स खेल रहा है, मतलब साइड पीस से भी सारा ले रहा है, तो उस हिसाब से गोल असिस्ट करवा सकता है, तो मस्ट टैपिक ही रहने वाला है। अब सांचो के बारे में बात की जाए, प्लेयर सभी को पता है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब ये पहले खेलता था हालैंड के साथ डॉर्टमंड में नेक्स्ट लेवल फॉर्म रहता था, लेकिन जब से मैनचेस्टर यूनाइटेड में गया इसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद जब ये वापस डॉर्टमंड में आया है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। जब से डॉर्टमंड में आया है इसका परफॉर्मेंस इंप्रेसिव रहा है, लेकिन सामने मैड्रिड है, मैड्रिड का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा लिथर है, तो इस मैच में फ्लॉप भी जा सकता है। और श्योरिटी भी नहीं है कि 90 मिनट्स खेलने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि बड़ा मैच है, सांचो बड़ा प्लेयर है, तो उस हिसाब से सांचो ज़रूर से ज़रूर 90 मिनट्स खेल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ खास पॉइंट दे नहीं रहा है, सिर्फ गोल ही मार रहा है तो ही पॉइंट देगा। लेकिन अगर इसने गोल नहीं मारा तो आपको डिफेंस में वगैरह कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन करके देने नहीं वाला है। तो आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन ही रहने वाला है। अब फुलकर को तो आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में 90 मिनट्स खेलता है, रेगुलर बेसिस पर गोल असिस्ट करवाता है। सो जो तीन प्लेयर्स डॉर्टमंड से मस्ट हैपिक रहने वाले हैं, फुलकर की इंपॉर्टेंट है, ब्रांडेड इंपॉर्टेंट है, का गोलकीपर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो मस्ट टैपिक ही रहने वाले हैं। फोर्थ प्लेयर के बारे में बात की जाए, आइदर आप अपनी टीम में सीधा सांचो को कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो सांचो को रिस्क लेकर ड्रॉप करके अपनी टीम में दोनों में से कोई भी फुल बैक को कंसीडर कर सकते हो। बड़ा रिस्क लेना है, ग्रैंडली टाइप का रिस्क या 4 मेंबर टाइप का रिस्क, तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम में मैड्रिड के डिफेंडर्स को ड्रॉप करके बोरुसिया डॉर्टमंड के डिफेंडर्स को कंसीडर कर सकते, लेकिन तभी अगर आपको लगता है कि दोनों ही टीम्स गोल स्कोर करने वाली हैं और क्लीन शीट नहीं होने वाला है। तो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब गोल्स के बारे में बात की जाए, फुलकर टॉप गोल स्कोरर है 3 गोल के साथ, ब्रांडेड का भी 2 गोल है, दोनों ही मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। मार्को लुइस का 2 गोल है, इनका लेजेंड है, यही जो है क्लब छोड़ के जाने वाला है। इसी को फेयरवेल देने के लिए सारे प्लेयर जो हैं वो पूरे मोटिवेटेड रहने वाले हैं। उसके बाद अडियामी का भी 2 गोल है, लेकिन ड्रॉपेबल है, कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। मैट ह्यूमल्स का 1 गोल है, सेंटर बैक है,
अच्छे खासे डिफेंस में कंट्रीब्यूशन करता है, रेगुलर बेसिस पर गोल असिस्ट भी करवाता है। असिस्ट के बारे में बात की जाए, सेबिट्रिक टॉप असिस्ट मेकर है, भले ही टॉप असिस्ट मेकर है लेकिन फिर भी ड्रॉप कर सकते हो। इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, जब ये परफॉर्मेंस देने का होता है तब ये गोल भी मार देता है, डिफेंस पे भी कंट्रीब्यूशन कर देता है, लेकिन जब ये पॉइंट देने को नहीं आता है तो गोल भी नहीं मारता है, डिफेंस में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं है। अगर आप देखोगे बुंदेसलीगा के जो प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जैसे आप बायर्न म्यूनिख में देखोगे गोरेट्स्का है, गोरेट्स्का अगर पॉइंट देने को आता है तो डिफेंस में और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, गोल भी मार देता है, लेकिन अगर पॉइंट देने को नहीं आता है तो गोल भी नहीं मारता है, डिफेंस में भी कंट्रीब्यूशन करता नहीं है। तो थोड़ा इनके मिडफील्डर जो है वो थोड़े ऐसे ही होते हैं, थोड़े इनकंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन सैबिट्जर को ड्रॉप कर सकते हो, कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। फुल का 3 असिस्ट है, मस्ट टैपिक है, ब्रांडेड का भी 2 असिस्ट है, मस्ट टैपिक रहने वाला है, स्कोल्टरबर्ग का भी 2 असिस्ट है, सेंटर बैक है, उसके बाद भी बंदे के 2 असिस्ट है। सो मैट ह्यूमल्स और स्कोल्टरबर्ग दोनों ही जो उनके फुल बैक्स हैं अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, डिफेंस थ्रो अटैक दोनों में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और गाइज सबसे ज़रूरी बात, आपको हमारा फाइनल टीम जो भी फाइनल अपडेट्स रहेगा सारा टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अवे फ्रॉम द होम टीम मैड्रिड के बारे में। मैड्रिड के बारे में बात की जाए, ये टीम फेवरेट्स रहने वाली है, तो ऑब्वियसली आपको इनका 7 प्लेयर्स अपनी टीम में कंसीडर करना है। गोलकीपर ऑब्वियसली ड्रॉपेबल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैड्रिड डोमिनेट करेगी, ज़्यादा शॉट्स लेगी, तो डॉर्टमंड का ही गोलकीपर ज़्यादा टेस्ट होने वाला है, तो आपको डॉर्टमंड का ही गोलकीपर अपनी टीम में कंसीडर करना है। अब इनके डिफेंस सेक्शन के बारे में बात की जाए, कारवाहा को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, अच्छा खासा डिफेंडर है, अटैक और डिफेंस दोनों में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन जो उनके बाकी 3 डिफेंडर्स हैं, तीनों ही ऐसे डिफेंडर हैं जो विदाउट क्लीन शीट आपको बिल्कुल भी पॉइंट नहीं देने वाले हैं। अगर क्लीन शीट होगी तभी आपको पॉइंट देने वाले हैं, नहीं तो आपको कुछ पॉइंट देने नहीं वाले हैं। नाचो के बारे में बात की जाए, बिल्कुल भी पॉइंट नहीं देता है, क्लीन शीट के बिना डिफेंस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं है। रूडिगर डिफेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्लियरेंस और ब्लॉक शॉट ज़्यादा करता है, टैकल इंटरसेप्शन ज़्यादा नहीं करता है, ये भी आपको नीचे के अलावा ज़्यादा पॉइंट देने नहीं वाला है। और मेंडी के बारे में बात की जाए, भले ही फुल बैक खेल रहा है लेकिन डिफेंस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं है, 90 मिनट्स भी कभी कभी मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला है, ये सिर्फ अटैक में ही कंट्रीब्यूशन करता है। इस टाइम पे डॉर्टमंड का डिफेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस मैच में ईजिली फ्लॉप जा सकता है। तो कारवाहल तो मस्ट टैपिक रहने वाला है। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऑब्वियसली आप डॉर्टमंड के डिफेंडर्स को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैड्रिड के ही डिफेंडर्स अपनी टीम में कंसीडर करने हैं तो आप मेंडी को अपनी टीम में कंसीडर कीजिएगा, रूडिगर को अपनी टीम में कंसीडर कीजिएगा, नाचो को अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिएगा। मिडफील्ड के बारे में बात करें, कामाविंगा ड्रॉपेबल है, अच्छा प्लेयर है, यंग प्लेयर है, लेकिन हमारे पास और बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन अवेलेबल है जो ड्रॉपेबल है। टोनी क्रूज को तो ड्रॉप करना नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, सेट पीस से लेता है, कॉर्नर्स लेता है, कभी भी गोल असिस्ट करवा सकता है और अटैक में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है, डिफेंस में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करता है। 90 मिनट्स भले ही नहीं मिलता है लेकिन फाइनल मैच है, क्या पता 90 मिनट्स मिल जाए, तो मस्ट एपिक रहने वाला है, ड्रॉप करने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब वेलवर्डे के बारे में बात की जाए, 50-50 ऑप्शन ही रहने वाला है आपकी टीम के लिए, थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, ये भी ऐसा ही प्लेयर है, जब ये पॉइंट देने को आता है गोल भी मार देता है, डिफेंस में भी अच्छा खासा पॉइंट दे जाता है, लेकिन जब ये पॉइंट देने को नहीं आता है गोल भी नहीं मारता है, डिफेंस में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन करता नहीं है। इसका जो रिसेंट फॉर्म है ऐसा चल रहा है, गोल भी नहीं मार रहा है और डिफेंस में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा है, लेकिन पिछला सीजन तो था उसमें ये गोल भी मार रहा था और डिफेंस में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा था। सो टाइम की बात है, पिछले सीजन तक ये ड्रीम 11 में यूनिवर्सल कैप्टन हुआ करता था, सभी इसको अपनी टीम में कैप्टन करते, लेकिन आज हालात ऐसा है कि बंदे का सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उस हिसाब से आपकी टीम के लिए रिस्की ऑप्शन रहने वाला है। फॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा चल रहा है, लेकिन हर मैच में इसको फिर भी 90 मिनट्स मिल रहा है, प्लेयर ये बढ़िया है, इसका सिर्फ फॉर्म ही गंदा चल रहा है, लेकिन अटैक और डिफेंस दोनों में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अब इनके तीनों टैकर्स के बारे में बात की जाए, तीनों को ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है, जूड बेलिंगम को ड्रॉप करना नहीं है, सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, विनीशियस जूनियर को भी ड्रॉप करना नहीं है, सीवीसी का बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, रोड्रिगो को भी ड्रॉप करना नहीं है, ये भी सीबीसी का इतना मतलब स्मॉल लीग में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ये भी अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। सो इन तीनों को तो बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। सो मैड्रिड से जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है अटैक में, बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो तो इंपॉर्टेंट है, टोनी क्रूज भी इंपॉर्टेंट है और कारवाहल इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये 5 प्लेयर्स मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। 5 मैंने यहाँ से बता दिए, 3 मैंने डॉर्टमंड से बताए हैं, ये 8 प्लेयर तो मस्ट टैपिक रहने वाले हैं। आप इन 8 के बिना बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। बाकी आपको रिस्क लेना है तो आप जो भी ले सकते हो, अगर आपको सेफ जाना है तो मैड्रिड के डिफेंडर को अपनी टीम में कंसीडर कीजिएगा, रिस्क लेने हैं तो डॉर्टमंड के डिफेंडर्स को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। इनके गोल्स के बारे में बात की जाए, विनीशियस जूनियर टॉप गोल स्कोरर है जो सोलू के साथ डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहने वाला है, जो सोलू अगर खेलता है ये भी मस्ट टैपिक रहने वाला है। रोड्रिगो का भी 5 गोल है, मस्ट टैपिक रहने वाला है। बेलिंगम का 4 गोल है, ये भी मस्ट टैपिक रहने वाला है। ब्राहम डियास का भी 2 गोल है। असिस्ट के बारे में बात की जाए, जूड बेलिंगम टॉप असिस्ट मेकर है, मस्ट टैपिक रहने वाला है। विनीशियस जूनियर 4 असिस्ट, रोड्रिगो 2 असिस्ट है। रूडिगर का भी 2 असिस्ट, लेकिन रूडिगर अटैक और डिफेंस में कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन करता नहीं है। टोनी क्रूज का 1 असिस्ट है। अब अपनी ड्रीम 11 टीम के बारे में बात की जाए,
गोलकीपर में मैंने अपनी टीम में ब्रोशिया डॉर्टमंड के गोलकीपर को कंसीडर किया है। डिफेंस एक्शन में मैट ह्यूमल्स को कंसीडर किया है। बाकी तीनों डिफेंडर्स नाचो को छोड़कर अपनी टीम में मर्ड का कंसीडर किया है। ब्लिंकन को अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया है। ब्रेंट को कंसीडर किया है। टोनी क्रूस को भी लिया है। सांचो को अपनी टीम से ड्रॉप किया है। अटैक के बारे में बात की, रोड्रिगो को कंसीडर किया है। जूनियर को तो ऑब्वियसली अपनी टीम का कैप्टन किया है और फुल्का को अपनी टीम में कंसीडर किया है। आप इस टीम में बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो। अपनी टीम में स्कोल्टरबर्ग को कंसीडर कर सकते हो। मैंडी और रूडिगर को ड्रॉप करके अपनी टीम में स्कोल्टरबर्ग को कंसीडर कर सकते हो। दोनों में से कोई भी फुल बैक अपनी टीम में डॉर्टमंड का जरूर कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। तब के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।